मगध के अंतिम नंद शासक कौन थे? ए महापदानंद, बी धनानंद, सी अजातशत्रु, डी बिंबिसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मगध के अंतिम नंद जो शासक थे वो धनानंद थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनानंद। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 162 नंबर प्रश्न देखते हैं। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी हर्यक वंश, डी शुंग वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हर्यक वंश, यानी कि अजातशत्रु जो है हर्यक वंश का शासक था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्यक वंश। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 163 नंबर प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? ए बुद्ध धम्म संघ, बी ईश्वर आत्मा मोक्ष, सी वेद उपनिषद गीता, डी कर्म पुनर्जन्म निर्वाण। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो बुद्ध धम्म और संघ, यानी कि बुद्धि धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बुद्धि धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो 164 नंबर प्रश्न है। वैशाली किस गणराज्य की राजधानी है? ए मगध, बी लिच्छवी, सी मौर्य, डी शुंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, लिच्छवी, यानी कि वैशाली जो है लिच्छवी गणराज्य की राजधानी है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो लिच्छवी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो 165 नंबर प्रश्न है। बौद्ध धर्म की तृतीय संगति कहाँ हुई थी? ए राजगिरी, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी कुशीनगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो पाटलिपुत्र हो जाएगा, यानी कि बौद्ध धर्म की तृतीय संगति जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 166 नंबर प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने नष्ट कराया था? ए बख्तियार खिलजी, बी मोहम्मद गौरी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी तैमूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो बख्तियार खिलजी हो जाएगा, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कराया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो 167 नंबर प्रश्न है। सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? ए देवनागरी, बी ब्राही, सी खरोष्टी, डी अरबी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ब्राही हो जाएगा, यानी कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख है वो मुख्य रूप से ब्राही लिपि में है, परंतु कुछ जो है लिपि खरोष्टी में भी मिला है, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राही, यानी कि अशोक का जो मुख्य अभिलेख की लिपि है वो है ब्राही, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 168 नंबर प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी के माता पिता कौन थे? ए सिद्धार्थ और त्रिशिला, बी दशरथ और कौशल्या, सी बिंबिसार और चेलना, डी चंद्रगुप्त और ध्रुव देवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि महावीर स्वामी के माता पिता सिद्धार्थ और त्रिशिला थे, तो सिद्धार्थ और त्रिशिला जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो 169 नंबर प्रश्न है। बिहार में स्थित राजगीर का प्राचीन नाम क्या था? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगिरी, डी चंपा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो राजगिरी हो जाएगा, यानी कि बिहार में स्थित